क्लास हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट किए थे। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ लिए थे क्या कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नोटेशन क्या है, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट कब करता है। क्योंकि हमारा जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है, 1 1 और 2 फंक्शन नहीं होता है। तो उसको 1 1 और 2 फंक्शन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, रीडिफाइन करना पड़ता है फंक्शन को, ताकि वो 1 1 और 2 फंक्शन हो जाए। तो रीडिफाइन करने के बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किए। तो उसमें से हम लोग पता किए कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है और प्रिंसिपल रेंज जो है वो क्या होता है। ओके, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हो गया उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स अगर होता है, मतलब माइनस अगर वैल्यू है, तो उसको हम कैसे बाहर करते हैं, मतलब उसके साथ हम लोग कैसे डील करते हैं। तो प्रॉपर्टी बोलता है कि माइनस को बाहर कर लो और साइन इनवर्स एक्स लिख लो। साइन, टेन और कोसेक का केस में ऐसा होता है, जबकि कॉस, सेक और कॉट का केस में पाई माइनस होके आता है। एक प्रॉपर्टी ये पढ़ लिए थे। दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। जब थीटा का वैल्यू -π/2 से +π/2 के अंदर रहता है तो जाके ये होता है। ऐसे ही cos इनवर्स cos x, tan इनवर्स tan x, ये सब हमारा और सॉरी cos इनवर्स cos थीटा, tan इनवर्स tan थीटा भी थीटा हो जाता है, लेकिन वो कंडीशनल है। वो कंडीशन -π/2 से +π/2 तक रहना चाहिए। साइन के लिए, cos के लिए 0 से π तक होना चाहिए और tan के लिए π/2 से -π/2 से +π/2 होना चाहिए। हम इसके ऊपर क्वेश्चन में कर लिए थे कैसे अगर ये एंगल का अंदर नहीं आता है तो हम उसको कैसे करते हैं। ये सारी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे ये कुछ और फॉर्मूलाज है कि साइन इनवर्स एक्स, वहां पे था हमारा क्या साइन इनवर्स साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो गया, पहले साइन आएगा फिर साइन इनवर्स एक्स आएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक्स होता है, cos इनवर्स एक्स का वैल्यू x होता है और tan इनवर्स एक्स का वैल्यू x होता है। तो ये हमको पता करना है। ओके, तीसरा नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, फिर से ये वाला फॉर्मूला कि हमारा अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है, उसका वैल्यू π/2 हो जाता है। जैसे sin cos, tan cot, sec cosec, तो उनका इनवर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो वैल्यू आ जाता है क्या, π/2। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 हो गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x π/2 हो गया। तो ये फॉर्मूला हमको यूज जब करेंगे याद आ जाएगा, अभी फिलहाल हमको थोड़ा जान के रखना है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे उस दिन साइन इनवर्स साइन थीटा का ऊपर। अब हम फिर कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव एंगल मिलेगा। तो उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। 3-4 क्वेश्चन है, लिखो साइन इनवर्स साइन -π/6। ओके, तो हमको ये फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इनवर्स का तो होता ही है, बट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला में भी यही होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस को मैं अभी क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। ये बाहर वाला साइन इनवर्स को नहीं देखूंगा, पहले अंदर वाला को देखूंगा। साइन माइनस थीटा, ये साइन ये माइनस थीटा है, तो इट बिकम्स साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। ये हो जाने के बाद अभी ये हो गया क्या, साइन इनवर्स आ गया अभी, फिर माइनस ऑफ समथिंग। तो प्रॉपर्टी बोल रहा है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस है तो उसको माइनस ऑफ साइन इनवर्स लिखो, साइन इनवर्स साइन π/6। तो इतना तो हमारा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, हमको पता है। अगर थीटा का वैल्यू -90 से +90 का भीतर है, और यहाँ पे क्योंकि -π/6 उसका अंदर में है, तो योर आंसर इज -π/6। सभी को समझ में आया ये पहला क्वेश्चन, जल्दी से बोलो। चलो अगला सवाल देखते हैं। दिया है क्या, साइन इनवर्स साइन -15π
बाय 7, साइन इनवर्स साइन माइनस 15 पाई बाय 7। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर सेम कंसेप्ट में चलना पड़ेगा। साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा है, तो पहले माइनस को साइन से बाहर निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस साइन 15 पाई बाय 7, तो ये बन गया। इसके बाद हमारा साइन इनवर्स माइनस थीटा जैसा हो गया, साइन इनवर्स माइनस एक्स जैसा हो गया। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स, उसके बाद साइन 15 पाई डिवाइडेड बाय 7। अब ये हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन थीटा। लेकिन प्रॉब्लम है क्या, ये थीटा का वैल्यू जो है नहीं है, किससे किसका अंदर नहीं है, माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर नहीं है। तो अगर माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर नहीं होता है तो हमको क्या करना पड़ता है बोलो, हमको ये 15 पाई बाय 7 को कुछ तोड़ ताड़ के लिखना पड़ता है, ब्रेक करके लिखना पड़ता है। और ब्रेक करने का तरीका मैं बताया था, व्हाट टू डू। ये 7 है तो 7 का मल्टीपल में चलेंगे, 7 का मल्टीपल में देखेंगे तो पहले 7 आता है, फिर 14 आता है, फिर 21 आता है। तो हम किस में ब्रेक करेंगे उसको बताओ जल्दी से। 14 पाई प्लस 5, साइन इनवर्स कितना, साइन कितना, 14 पाई प्लस 5, 14 पाई प्लस 5, 14 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 7। तो बाहर में हमारा माइनस है ही, तो माइनस साइन इनवर्स साइन इतना आ गया। So that will be your minus sin inverse sin, ये हमारा हो गया क्या, 14 पाई बाय 7 जो कि 2 पाई हो गया प्लस पाई बाय 7, 2 पाई प्लस पाई बाय 7। अब 2 पाई प्लस पाई बाय 7 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे का सारे पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 7। और क्योंकि ये वाला एंगल जो है हमारा माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर आ चुका है, तो आई राइट माइनस ऑफ पाई बाय 7। समझ में आ गया ये सेकंड क्वेश्चन सबको, ऑलराइट। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है सेक इनवर्स सेक माइनस 7 पाई बाय 5। ओके, अब ये हमारा आ गया क्या, सेक ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला। सेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना वो सेक थीटा होता है। सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है, मतलब ये माइनस विल बी प्लस। तो बन जाएगा क्या, सेक इनवर्स सेक 7 पाई बाय 5। अब ये वाला एंगल जो है 7 पाई बाय 5, इट इज नॉट बिटवीन 0 से पाई, क्योंकि सेक के लिए भी 0 से पाई तक होना चाहिए जो हमारा कॉस के लिए होता है, खाली पाई बाय 2 उसके अंदर में नहीं आना चाहिए। तो नहीं है तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के कैसे तोड़ेंगे, कोई मेरे को बताओगे प्लीज। 5 पाई प्लस पाई 2 पाई बाय 7। तो ये बन गया हमारा सेक इनवर्स सेक पाई प्लस 2 पाई बाय 7। और पाई प्लस थीटा जो होता है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, इसमें कि सेक नेगेटिव होता है। सेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। हाँ, डिवाइड बाय 5 है, ठीक है। सेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ओके, ये हमारा डिवाइडेड बाय 5 है। तो यहाँ पे भी हमारा 5 होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा फिर क्या, सेक इनवर्स सेक माइनस सेक 2 पाई बाय 5। क्योंकि अभी सेक इनवर्स माइनस थीटा का फॉर्म में आ गया, तो इसको लिख देंगे क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स सेक 2 पाई बाय 7। So that will be your pi 7 क्यों लिख रहा हूं मैं,
5 है ना, 5 और यहाँ पे भी हमारा 5 आएगा, पाई माइनस पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5। योर आंसर इज योर 3 पाई बाय 5। समझ में आ गया सबको? चलो अगला देखते हैं, cos इनवर्स cos माइनस 7 पाई बाय 6। सेम टाइप का क्वेश्चन है, cos में भी cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ये हमारा ये तीन फॉर्मूला हम लोग को जानना है ये क्वेश्चन करने के लिए। तो ये बन गया हमारा क्या, cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, that can be written as cos inverse cos पाई प्लस पाई बाय 6। ये फिर से थर्ड पॉइंट में चले गया, तो ये बन गया cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 6, that is equal to पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाय 6, that is your पाई माइनस पाई बाय 6। आंसर हो गया 5 पाई बाय 6। सभी को समझ में आ गया है क्वेश्चन? तो लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कैसे बड़ा एंगल को हम लोग छोटा करते हैं। आज भी हम लोग वही बड़ा एंगल को छोटा कर रहे हैं, लेकिन एडिशन टू दैट एक काम हम और कर रहे हैं, क्या, ये नेगेटिव एंगल के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। अगर नेगेटिव होगा तो पहले उसको क्या करते हैं, ये फॉर्मूला से पॉजिटिव तक लाते हैं, उसके बाद इनवर्स का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। हमको दिया क्या है, cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3 प्लस sin इनवर्स sin 2 पाई बाय 3। ये हमको पूछा है कि इसका वैल्यू कितना है बताओ। अब ये फॉर्मूला हमको जानना है कि cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है और sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ये दोनों ही थीटा होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। cos इनवर्स cos थीटा का वैल्यू थीटा होने के लिए ये जरूरी है कि थीटा का वैल्यू आ जाए 0 से पाई का बीच में, 0 से पाई का बीच में, और यहाँ पे थीटा होने के लिए थीटा बिलोंग्स टू होना चाहिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का बीच में। हम बार बार इसी का ऊपर क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का अंदर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि cos इनवर्स cos थीटा है, और ये जो थीटा का वैल्यू है 2 पाई बाय 3, वो तो डायरेक्टली है 0 से पाई के अंदर है, क्योंकि 2 पाई बाय 3 होता है 120 डिग्री और 0 से पाई होता है 0 से 180 डिग्री। तो ये तो है, मतलब इसका वैल्यू तो डायरेक्ट थीटा बन जाएगा, मतलब ये वैल्यू डायरेक्ट 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। बट ये वाला वैल्यू नहीं आ रहा, तो अगर नहीं आ रहा तो हमको क्या करना है बोलो, 2 पाई बाय 3 को कैसे लिखना है जल्दी से बताओ। बोलो बोलो, बताओ 2 पाई बाय 3 को कैसे लिखेंगे? 3 पाई माइनस पाई बाय 3, 3 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ऐसे लिखेंगे। सो उसको अगर मैं थोड़ा और जल्दी कर दूं तो पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। 3 पाई माइनस पाई बाय 3 अगर उसको सेपरेट कर दूं तो पाई माइनस पाई बाय 3 हो जाएगा। और साइन ऑफ पाई माइनस थीटा जो है वो होता है हमारा साइन थीटा। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा है, तो साइन पाई माइनस थीटा मतलब ये साइन थीटा हो जाएगा। सो ये 2 पाई बाय 3 हो गया प्लस साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3 pi by 3. So your answer will be 2 pi by 3 plus pi by 3. So answer is your pi. आ गया समझ में सबको? क्वेश्चन नंबर 2। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 दिया है क्या, tan इनवर्स tan 5 pi by 6 प्लस cos इनवर्स cos 13 pi by 6।
tan इनवर्स tan 5π/6 और cos इनवर्स cos 13π/6। तो हमको पता है कि tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू तो थीटा होता है, लेकिन अगर थीटा का वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 का अंदर है तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है। cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है अगर थीटा बिलोंग्स टू 0, है तो। ओके, अब देखते हैं कि कौन सा चीज उसके अंदर में है। इनफैक्ट कोई भी नहीं है। ये 5 × π/6, π/6 होता है 30 डिग्री, 5 × π/6 मतलब 150 डिग्री हो गया। तो -90 से +90 के अंदर नहीं है, पहला वाला। दूसरा वाला हो गया हमारा क्या, cos इनवर्स cos 13π/6, तो नहीं है, सबको पता है। सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, tan इनवर्स tan, बताओ मैं क्या लिखूं मैं, 5π/6 को 6π - π। सो उसको अगर अलग कर दूं तो π - π/6 आ गया, प्लस cos इनवर्स cos, ये 13π/6 है तो हम लिखेंगे 12π + π, तो ये बन जाएगा 2π + π/6। तो मैं वो वाला स्टेप स्किप कर दे रहा हूँ, 12π + π लिखना, और हम सीख गए हैं कि कैसे निकलता है। सो दिस इज व्हाट वी विल डू। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये वाला के लिए फॉर्मूला डालेंगे, tan π - थीटा क्या होता है, tan π - थीटा, क्योंकि π - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसमें tan नेगेटिव होता है तो -tan थीटा होता है, जबकि cos 2π + थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये बनता है हमारा cos थीटा। सो tan π - थीटा इज योर tan थीटा, -tan थीटा होता है, जबकि cos 2π + थीटा cos थीटा होता है। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, tan इनवर्स -tan π/6 प्लस cos इनवर्स ऑफ cos π/6। बोलो समझ में आया सबको? आगे ठीक है, आगे ये हमारा tan इनवर्स -x हो गया, tan इनवर्स -x, तो tan इनवर्स -x में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस बाहर आ गया, tan इनवर्स tan π/6 हो गया, प्लस cos इनवर्स cos π/6 हमारा π/6 हो गया। सो ये बन गया हमारा माइनस tan इनवर्स tan π/6 का वैल्यू हो गया π/6, प्लस यहाँ पे हो गया π/6, तो आंसर कितना हो गया, 0। आगे समझ में सबको? ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है कि ये सब का वैल्यू निकालो। इसमें 2-3 ठो बिट बोला है, sin ऑफ cos इनवर्स 3/5, sin ऑफ tan इनवर्स 12/5, cos ऑफ cosec इनवर्स 17/15 बोला है कि ये सब का वैल्यू निकालो। मतलब यहाँ पे शुरू में क्या दिया है, sin दिया है। इसका पहले जितने सारे क्वेश्चन में कर रहे थे वो सब क्या दे रहा था, पहले इनवर्स दे रहा था, फिर ट्रिगोनोमेट्री दे रहा था। अब जो सवाल में मेरे को दिया है, पहले दिया है ट्रिगोनोमेट्री, फिर दिया है इनवर्स। तो पहले ट्रिगोनोमेट्री और फिर इनवर्स अगर दिया है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। देखो ये वाला फॉर्मूला कि sin ऑफ sin इनवर्स x = x, cos ऑफ cos इनवर्स x = x, और tan ऑफ tan इनवर्स x = x। मतलब हमारा जो एम होगा अभी का क्वेश्चन करने के लिए, हमको क्वेश्चन में दिया है क्या, sin ऑफ cos इनवर्स 3/5। तो हमको क्या करना है, इसको लिखना है sin ऑफ sin इनवर्स, कुछ वैल्यू होगा लिखेंगे, क्योंकि sin ऑफ sin इनवर्स x हो जाता है x। मतलब अभी जो सवाल हम लोग करेंगे उसमें हमारा एम क्या होगा बताओ, ये जो cos इनवर्स है, सॉरी ये जो cos इनवर्स हम देख रहे हैं, ये cos इनवर्स को कन्वर्ट करना हमारा sin इनवर्स में। मेरे बात समझ में आया क्या? अभी जो सवाल हम कर रहे हैं उसमें जो मेरा एम रहेगा, cos इनवर्स x को sin इनवर्स x पे कन्वर्ट करे, क्योंकि पहले हमारा दिया है sin, तो sin ऑफ sin इनवर्स x ऐसे में कन्वर्ट करेंगे।
सो दिस इज आवर एम। हमारा एम है क्या? cos इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स पे लिखें। ओके ना? चलो वो कैसे किया जाता है देखो, कैसे किया जाता है देखो। पहले हम क्या करेंगे, लेट cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा ले लेंगे। लेट cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो इसमें से हमको पता चल गया कि cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 होता है। पता चला कि नहीं? बताओ जल्दी से। हो गया? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक तो छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का बाद उसमें एक एंगल थीटा दे देंगे। जब ये एंगल में थीटा दे दिया तो मेरे को पता चल गया कि d कौन सा है, p कौन सा है, h कौन सा है। तो cos थीटा होता है b/h। तो b का जगह में मैं लिख दूंगा 3 और h का जगह में लिख दूंगा 5। तो b का जगह में 3 हो गया, h का जगह में 5 हो गया। तो फिर हमारा p का वैल्यू कितना निकल सकता है? पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकल सकता है कि नहीं? तो p का वैल्यू हो गया हमारा 4। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे साइन थीटा निकालने वाले हैं। हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा निकालेंगे। क्यों साइन थीटा निकालेंगे? क्योंकि हमारा एम है कि cos इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखें। तो साइन थीटा निकालते हैं। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है जल्दी से बताओ? 4/5। दिस इज योर साइन थीटा वैल्यू। तो उसमें से हमको थीटा का वैल्यू भी पता चल गया कि ये हो गया साइन इनवर्स 4/5। मतलब हमारा जो दिया था cos इनवर्स, क्योंकि थीटा cos इनवर्स 3/5 है ना, थीटा का वैल्यू cos इनवर्स 3/5 है। तो थीटा का जगह में मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। बोलो समझ में आया सबको? तो cos इनवर्स 3/5 बिकम साइन इनवर्स 4/5। cos इनवर्स 3/5 जो है वो साइन इनवर्स 4/5 हो गया। अब काम करते हैं, दोनों तरफ कर लेते हैं साइन। तो इट इज योर साइन cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू जो मेरे को दिया था वो बन गया साइन इनवर्स 4/5। अब मेरे को बताओ साइन इनवर्स 4/5 क्या होना चाहिए? ये फॉर्मूला हम पढ़े ना, साइन इनवर्स x क्या होना चाहिए? x। मतलब पहले साइन ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, फिर इनवर्स रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? x। तो अभी हमारा आया क्या? हमको दिया था क्या? साइन cos इनवर्स 3/5। उसको मैं लिख चुका हूँ साइन इनवर्स 4/5। तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन इनवर्स है। अब तो आंसर क्या होगा? 4/5। मतलब हमारा एम क्या है? साइन इनवर्स कर देंगे तो जो वैल्यू था वही वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला हमारा हो गया, दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला हमको बोला है क्या? साइन tan इनवर्स 12/5 ये हमको दिया है। तो कोई मेरे को बताएगा हमारा एम क्या है? हमारा एम है क्या? यहाँ पे साइन है तो ये वाला पार्ट को किस में लाए? साइन में लाए। तो फटाफट से हम लोग एक काम करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं थीटा लेके। सो tan इनवर्स 12/5 इज इक्वल टू थीटा। तो उसमें से हमको मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू 12/5। ओके, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एंगल की जगह में थीटा दे देंगे, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? tan थीटा क्या बाय क्या होता है? p/p। सो p का जगह में 12, b का जगह में 5, और अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे h का जगह में हो जाएगा 17। सॉरी गलत लिख दिया क्या मैं? 13। h का जगह में हो जाएगा 13। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25
169 रूट ओवर हो गया 13। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना। अब हमारा एम जो है यहाँ पे साइन में लिखे, तो साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच मतलब 12/13। सो थीटा का वैल्यू निकल के आ गया कितना, साइन इनवर्स 12/13। लेकिन थीटा हमारा है क्या, थीटा इज व्हाट, थीटा इज tan इनवर्स 12/13। tan इनवर्स 12/5 है, सॉरी, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। तो मेरे को तो चाहिए साइन ऑफ tan इनवर्स 12/13 12/5, तो साइन ऑफ tan इनवर्स 12/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। व्हाट इज द आंसर, बताओगे मेरे को आंसर क्या होगा, 12/13। सो दैट इज हाउ हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जो नंबर दिया होता है उसको हम लोग इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं ना। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, cos ऑफ कोसेक इनवर्स 17/15। cos ऑफ कोसेक इनवर्स 17/15। तो ये क्वेश्चन में हमारा एम होगा क्या, कोसेक इनवर्स 17/15 को क्या करेंगे, कोसेक इनवर्स 17/15 को हम क्या लिख देंगे, cos इनवर्स में। तो इसीलिए फिर से हम थीटा लेते हैं, कोसेक इनवर्स 17/15 इज इक्वल टू थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 17/15। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 17/15। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक तो बन गया, फिर एक जगह में थीटा एंगल दे दिए। उसके बाद हमको पता चल गया कि h कौन सा है, h हमारा 17 है, p हमारा 15 है। तो b हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो इट इज कमिंग टू बी 8। हो गया। तो मेरे को cos इनवर्स में चाहिए, तो मैं cos इनवर्स में निकाल दूंगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 8/17। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/17। तो थीटा का वैल्यू है क्या, कोसेक इनवर्स। तो कोसेक इनवर्स 17/15 इज इक्वल टू cos इनवर्स 8/17। तो दोनों तरफ अगर मैं cos ले लूं, तो cos ऑफ कोसेक इनवर्स 17/15 इज इक्वल टू cos ऑफ cos इनवर्स 8/17। आंसर हो गया हमारा 8/17। क्या सबको सबको समझ में आ गया कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इसको हम इतना तो कर लिए, लेकिन हम चाहेंगे तो इसको थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में अगर बाई चांस आएगा तो इस मेथड को पूरा का पूरा करना है। ठीक है ना। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या कैसे एक इनवर्स से दूसरा इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन इनवर्स p/h is equal to cos inverse b/h is equal to tan inverse p/b is equal to cot inverse b/p is equal to sec inverse h/b is equal to cosec inverse h/p। तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया, इसको याद रख सकते हो सब कुछ। सो ये बहुत बड़ा या फिर बहुत नया चीज तो है नहीं, ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ये सब चीज पढ़े हैं, है ना, तो उसका यूज हुआ है। ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं मैं एक सवाल देता हूँ, कि अच्छा वही सब सवाल को करते हैं ना जो दिया था, वही सब सवाल को करते हैं। साइन कॉस इनवर्स 3/5, साइन कॉस इनवर्स 3/5।
लिखा है क्या, साइन कॉस इनवर्स 3/5। और हमको पता है ये कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी निकालना चाहते हैं। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है साइन इनवर्स हो जाएगा, है ना। ये हमारा b है और ये h है, हमको दिखाई दे रहा है b/h है। कॉस इनवर्स होता है तो b/h होता है। तो उसमें से b और h का वैल्यू पता चल गया, तो p भी पता चल गया। p पता चल गया, p कितना होगा, ये b 3 है और h 5 है, तो p का वैल्यू 4 हो जाएगा। सबको पता चल गया कि नहीं। तो साइन इनवर्स में ये p/h होता है तो 4/5 होता है, तो आंसर हो गया 4/5। बोलो सबको समझ में आया। Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम लगाना आना चाहिए सबको। p/b/h में वो रिलेशन है। तो अगर मैं कभी तुम ऐसे दे दूं, चलो पिछला क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, -tan दे देता हूं, कोसेक इनवर्स मान लेते हैं दे रहा हूं 13/5, ये दे दिया। tan कोसेक इनवर्स 13/5, कोई ट्रायंगल का जरूरत नहीं है, सीधा हम लिखेंगे क्या, tan इनवर्स। इसमें देख लेंगे क्या, ये कोसेक है, कोसेक है मतलब क्या होता है, h/p होता है। मतलब h का वैल्यू हमारा 13 है और p का वैल्यू है 5। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो b का वैल्यू आ जाएगा कितना, 12। तो 12 आने के बाद tan इनवर्स क्या होता है, p/b। तो p हो गया हमारा 5, b हो गया हमारा 12, आंसर हो गया 5/12। क्या सबको समझ में आया। Yes, sir. एंड लेट मी टेल यू, ये कन्वर्शन पार्ट भी बहुत बड़ा चीज कुछ है नहीं कि इसको लर्न करोगे। ट्रिगोनोमेट्री पता है सबको, ट्रिगोनोमेट्री पता है कि sin थीटा p/h होता है, cos थीटा b/h होता है, tan थीटा p/b होता है। इनवर्स लगा के वही सब चीज ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं अभी बोल दूं कि कुछ ऐसा मान लेते, बोल देता हूँ cot ऑफ tan इनवर्स sin इनवर्स लिखता हूँ, cot ऑफ sin इनवर्स, cot of sin inverse 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, cot of cot inverse। क्योंकि ये sin इनवर्स है तो p/h है, p/h है मतलब p का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 5 है, तो b का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो cot इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, b/p मतलब 4/3। तो योर आंसर इज 4/3। क्या जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, समझ में आया सबको। Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, बोला है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 15। तो मैं LHS लेता हूं, LHS हो गया हमारा 6 स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3, है ना। चलो बोला है कि इसका वैल्यू 15 है, इतना प्रूव करके दिखाओ। अब मैं यहाँ पे हल्का सा एक चीज बताता हूं कि इस चीज को हम थीटा मान सकते हैं। ये हमारा sec स्क्वायर थीटा है, क्या है, sec स्क्वायर थीटा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको थीटा मान सकता हूं। क्या sec स्क्वायर थीटा को हम ऐसे कुछ करके tan थीटा का फॉर्म में लिख सकते हैं। tan के लिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी हमको इस क्वेश्चन को करने के लिए दो रास्ता है। ये क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दो रास्ता है। पहला रास्ता हो गया क्या, ये sec जो दिया है, सॉरी ये जो tan दिया है इसको sec में कन्वर्ट करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन सब किए थे, इसको हम लोग tan में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा रास्ता क्या हो गया कि ये sec को tan में कन्वर्ट कर देंगे। जो आसान होगा उसी को करेंगे, जो आसान होगा उसी को करेंगे। या तो हम लोग tan को sec में कन्वर्ट करेंगे या फिर sec को tan में कन्वर्ट करेंगे, दोनों में से जो आसान होगा करेंगे। और हमको ये फॉर्मूला एक्चुअली पता है कि व्हाट इज इट, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारा 1।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो उससे हमको पता चल गया कि हमारा सेक स्क्वायर थीटा जो है वो बन जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर ना? सेक स्क्वायर थीटा हमारा बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जस्ट द सेम वे अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा निकालें, क्या निकालेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा ये बन जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही फॉर्मूला को हम लगा के ये क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको यूज करके सॉल्व करेंगे तो इसको थीटा मानेंगे, है ना? कौन सी चीज को थीटा मानेंगे? ये जो दिया है tan इनवर्स 2। तो अगर थीटा मानोगे सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, इसको थीटा मानोगे सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? 1 प्लस क्या लिखेंगे बोलो? tan स्क्वायर, उसके बाद थीटा tan इनवर्स 2 प्लस इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स 3, फिर क्या लिखेंगे? कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 3। अब सवाल आ गया कि भाई ये सब कैसे करेंगे? हम लोग को ये तो पता है कि क्या नाम है उसका? tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, ये तो हमको पता है। tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है, लेकिन यहाँ पे tan स्क्वायर दिया है, tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x। तो फिर इसको हम कैसे लिखेंगे? ओके, याद रखो tan स्क्वायर tan इनवर्स x इज नथिंग बट tan ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। आया समझ में सबको? tan स्क्वायर tan इनवर्स x इज नथिंग बट tan ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको तो मैं थीटा मानता हूं, तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फिर क्या? 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, प्लस cot इनवर्स 3 का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, इतना तक सभी को समझ में आ गया? अब देखो हम इसका ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी हम लोग ये फॉर्मूला सब का ऊपर काम कर रहे हैं। क्या बोलो? तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, मतलब पहले ट्रिगोनोमेट्री फिर इनवर्स होगा तो उसका वैल्यू x हो जाता है। cos ऑफ cos इनवर्स x भी x हो जाता है, tan ऑफ tan इनवर्स x भी x हो जाता है। तो मतलब पहले ट्रिगोनोमेट्री फिर हमारा इनवर्स होगा, तो इनवर्स के साथ जो वैल्यू होगा वही आ जाता है। सो व्हाट टू राइट फॉर tan ऑफ tan इनवर्स 2? tan ऑफ tan इनवर्स 2 क्या हो जाएगा बताओ? 2 स्क्वायर, हाँ 2 हो गया, फिर होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 3 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया तो लिख लो। तो इट इज 2 प्लस ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 9 इज इक्वल टू 15 डियर RHS। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? तो इसमें ये चीज का ऊपर ध्यान देना कि tan स्क्वायर tan इनवर्स x इज नथिंग बट tan ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ओके ना? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल करने के लिए अगला सवाल छोड़ो, इसका ऊपर तो नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला सवाल हो गया हमारा क्या? दो ठो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होगा, उसको अगर हमको ऐड करना है तो हाउ टू ऐड, है ना? क्या है बोलो? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर दो ठो माइनस है तो क्या करेंगे? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है? ऐसे सभी को tan a प्लस b का फॉर्मूला तो पता होगा, tan a प्लस b का फॉर्मूला तो पता होगा सभी को। क्या होता है? tan a प्लस tan b 1 minus tan square, 1 माइनस tan a tan इंटू tan b, ये होता है ना।
बस फॉर्मूला ही है। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या? tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस x tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यही फॉर्मूला जो हमको दिया है ट्रिग्नोमेट्री का, उसी का ही यूज होने वाला है अभी इनवर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए। तो क्या करना है हमको? tan a का जगह में x बैठा देना है, tan b का जगह में y बैठा देना है। काम खत्म। तो क्या हो जाएगा? x प्लस y ऊपर, नीचे 1 माइनस x इंटू वाई। tan a का जगह में x, tan b का जगह में y। ऐसे ही यहाँ पे नीचे में भी हम देखेंगे x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। इसका मतलब हो गया क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। यह हमारा मेन फॉर्मूला है उसका। किसका बताओ? tan इनवर्स का। tan इनवर्स का जो मेन फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो होता है क्या? ओके, वो हो गया हमारा क्या? tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का बारे में बात करेंगे तो हो गया हमारा tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, लेकिन साथ में एक कंडीशन भी जुड़ जाता है। क्या कंडीशन जुड़ जाता है? कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x से तब होगा अगर x और y को इनटू करोगे और वो क्या होगा? लेस देन 1। अगर x y को इनटू करने से लेस देन 1 होगा तो जाके हमारा ये फॉर्मूला है। अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं है। बट उस सब का बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हमारा लेस देन 1 के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन करने के बाद हमको आदत पड़ जाएगा, अरे 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 ये यही कंडीशन का यूज करना होता है। ऐसे ही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। वो तब होता है जब एक्स वाई का वैल्यू -1 से ज्यादा होता है। बस इतना ही हमको फिलहाल याद रखना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई लेस देन 1, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई ग्रेटर देन -1। तो इन्हीं का ऊपर यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी करते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आ जाएगा। वो कैसे फॉर्मूला आएगा बताओ? tan 2a का फॉर्मूला सभी को याद होगा। क्या होता है? 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला पढ़े हो ना? tan 2a इज इक्वल टू, हाँ, tan 2a यू नो 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो अगर मेरे को कभी 2 tan इनवर्स x का वैल्यू निकालना है तो यही फॉर्मूला को प्रवेश करके चलेगा। tan a का जगह में खाली x लिख देंगे, 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। सो फिलहाल हमको 3 फॉर्मूला याद रखना है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ओके, इसका वैल्यू निकालना है। चलो अब हम सवाल करते हैं उसका ऊपर। हमको दिया है ए कैपिटल A का वैल्यू इतना, कैपिटल B का वैल्यू इतना दिया है, A माइनस B निकालने के लिए बोला है। तो देखते हैं कि A माइनस B क्या निकलता है। A का वैल्यू डाल देते हैं, tan इनवर्स x रूट 3 बाय 2k माइनस x, ये कॉमा दिया है ना। ऐसे ही माइनस tan इनवर्स 2x माइनस k बाय k रूट 3। हमको बोला है कि a माइनस b का वैल्यू बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस b। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये हमारा x हो गया,
ये हमारा y हो गया, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला बोलता है कि वो होता है tan इनवर्स, उसके बाद ऊपर होता है x माइनस y, नीचे होता है 1 प्लस xy। तो x माइनस y लिखते हैं, x रूट 3 बाय 2k माइनस x माइनस 2x माइनस k बाय k रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस x रूट 3 बाय 2k माइनस x इंटू 2x माइनस k बाय k रूट 3। ये हमको मिल गया। लेट मी टेल यू, इतना लिखने का बाद हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई रोल रहा ही नहीं। इसके बाद ये वाला पार्ट को हमको खाली सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये पूरा प्योरली अलजेब्रा है। तो पहले करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होता है देखते हैं। सो ये बन गया हमारा क्या, tan इनवर्स। यहाँ पे ऊपर में हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारा हो जाएगा 2k माइनस x इंटू k रूट 3। तो ये एलसीएम हो गया 2k माइनस x इंटू k रूट 3। और ऊपर देखते हैं क्या होगा, ये आके इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, ये जाके इसके साथ क्रॉस हो जाएगा। तो x रूट 3 इंटू k रूट 3, x रूट 3 इंटू k रूट 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस k इंटू 2k माइनस x, 2x माइनस k इंटू 2k माइनस x। ये हमारा ऊपर हो गया। होल डिवाइडेड बाय, अभी नीचे देखते हैं क्या बनता है। नीचे बोला है कि इतना, तो एलसीएम फिर से वही हो गया 2k माइनस x इंटू k रूट 3, 2k माइनस x इंटू k रूट 3, 2k माइनस x इंटू k रूट 3 हो गया नीचे। अब क्या होगा देखते हैं आगे, ऊपर क्या होगा देखते हैं, 2k माइनस x, ऊपर क्या होगा देखते हैं। ये पूरा का पूरा के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2k माइनस x इंटू k रूट 3 प्लस 2x माइनस k इंटू x रूट 3। ये बन गया हमारा चीज। अब ये दोनों कैंसिल हो गया है ना, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, सेम पूरा है, ये दोनों कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया उसको आराम से अलजेब्रा में जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। tan इनवर्स रूट 3 हो गया 3kx, उसके बाद 2x और 2k 4k हो गया, 4kx माइनस में आ जाएगा, माइनस 4kx। उसके बाद 2x और x, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पे है तो प्लस 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद और क्या है, ये k मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2k स्क्वायर, एक माइनस बाहर है तो प्लस 2k स्क्वायर हो गया, और ये हमारा माइनस kx हो गया। आ गया ना सबको समझ में। होल डिवाइडेड बाय, नीचे ऐसा करता हूं, यहाँ पे रूट 3, यहाँ पे रूट 3 है तो रूट 3 कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में क्या आ रहा देखते हैं, 2k स्क्वायर माइनस kx, 2k स्क्वायर माइनस kx प्लस 2x स्क्वायर माइनस kx। ओके ना। अब ये हमारा बन गया, क्या देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर 2k स्क्वायर दोनों लिख देते हैं पहले, 2k स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस
यहाँ पे 4kx और kx माइनस 5kx हो गया प्लस 3kx। 3kx माइनस 5kx कितना होता है? माइनस 2kx डिवाइड बाय नीचे √3 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2kx। अब ये तो कट गया ऊपर और नीचे से tan inverse 1/√3 बच गया। Someone please tell me the value of tan inverse minus 1/√3. tan inverse 1/√3 1/√3 tan का कौन सा एंगल में आता है? कम ऑन जल्दी। 60 नहीं आता है, 30 डिग्री में आता है। 5/6 तो ये हो गया आंसर। मतलब यहाँ पे हमको a माइनस बी का वैल्यू जो मिला वो 5/6 मिला। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल हमको बोला क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2। देन प्रूव करो कि xy प्लस yz प्लस zs का वैल्यू हो गया 1। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 हो गया। तो अभी तक हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़े। यहाँ पे tan इनवर्स z आ गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स z आ गया। तो क्या करें इसको, tan इनवर्स z एक तो एक्स्ट्रा आ गया तो उसको उधर ले लेते हैं। तो हो गया क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस π/2 माइनस tan इनवर्स z। अब हम ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला हम पढ़े हैं। तो ये cot इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, π/2 माइनस tan इनवर्स x। ये हमारा फॉर्मूला में आ गया, हम उसको भी अप्लाई करने वाले हैं। कोई बताएगा कि हाउ टू अप्लाई? ये क्वेश्चन में उसको अप्लाई करना है। तो वेयर टू अप्लाई, कहां अप्लाई करेंगे? π/2 माइनस tan इनवर्स x हो गया cot इनवर्स x। तो हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? नहीं समझ में आ रहा है? कम ऑन, देखना पड़ेगा ना भाई। π/2 माइनस tan इनवर्स x हो गया cot इनवर्स x। इन दिस लाइन वेयर यू आर गेटिंग π/2, you must be getting π/2 somewhere in this line। π/2 कहीं पे नहीं मिल रहा है हमको। Yes, sir. तो what to write then? This is the formula। π/2 माइनस tan इनवर्स x जो है वो हो गया cot इनवर्स x, and I am going to use this formula in this particular line। So what to write? Where we are getting π/2 minus tan inverse x type? Come on, खोजना पड़ेगा भाई। अरे π/2 हमको कहाँ मिला, ये लाइन में π/2 कहाँ मिला, थोड़ा खोजो। हाँ, अच्छा इसको उल्टा लिखता हूँ ना। दिस इंप्लाइज π/2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। मतलब ये हो गया, अगर π/2 माइनस tan इनवर्स x है तो उसके जगह में cot इनवर्स x लिख दोगे। सो खोजो भाई π/2 कहाँ पे। ऐसे तो नहीं है कि कहीं पे छुप के, कितना पूरा एकदम ओपनली लिखा हुआ है π/2। तो क्या होगा, किसके जगह में अप्लाई करेंगे बोलो? वो वाला चीज को हम कहाँ अप्लाई करेंगे? इन दिस क्वेश्चन, ये लाइन में हम कहाँ अप्लाई करेंगे? व्हाट टू राइट बताओ तो मेरे को, कहाँ पे अप्लाई? Sir, tan inverse जो प्राइसेस में है tan inverse
क्या लिखेंगे इसको फिर? So pi by 2 minus tan inverse x. नहीं भाई, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला, बट दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर हर समय हमारा x ही होगा। ये पिछला वाला हम लोग tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y फॉर्मूला डाले कि नहीं? यहाँ पे x था क्या? यहाँ पे x नहीं था ना, यहाँ पे y नहीं था, इसको x माने, इसको y माने। सो दिस इज द फॉर्मूला। कम ऑन, ये हो गया फॉर्मूला। पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x जब भी हमको दिखेगा तो हम लिखेंगे cot इनवर्स x। Cot inverse z हो जाएगा। हाँ, ये होगा cot इनवर्स z। ये वाला पार्ट जो है cot इनवर्स z होगा। कम ऑन, ये लेकिन इतना देर क्यों लग रहा खोजने में? पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, तो समवेयर आई हैव टू गेट पाई बाय 2 कहां पे है देखना पड़ेगा। अरे यहाँ पे पाई बाय 2 है, फिर माइनस tan इनवर्स z है, यहाँ पे z है, तो हम x कैसे कर दें? यहाँ पे x था बोल के cot इनवर्स x लिखे, तो x के जगह में जो होगा cot इनवर्स उतना ही रहेगा। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया cot इनवर्स z। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये हमारा फॉर्मूला में आ गया, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। आया समझ में सबको? Yes sir. लेकिन हमारा काम तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ पे cot इनवर्स है, तो काम नहीं बनेगा। मतलब हमको खोजना पड़ेगा कि अरे भाई कैसे tan इनवर्स से cot इनवर्स होता है, या फिर cot इनवर्स से tan इनवर्स होता है ना? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। तो tan इनवर्स 1 by x इज इक्वल टू cot इनवर्स x है, मतलब cot इनवर्स x का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 1 by x। ये रेसिप्रोकल होता है ना cot tan का, ऐसे ही cot इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स 1 by x। तो अगर cot इनवर्स x हो जाएगा tan इनवर्स 1 by x, I have to use that formula here। वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। तो how to use? Tell me what to write। इधर तो हमारा हो गया tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, ये हो गया। इधर हम क्या करें, ये फॉर्मूला हम पढ़ लिए, वहां पे मैं दिखा दिया कि cot इनवर्स x जो होता है tan इनवर्स 1 by x होता है। दिस इज द फॉर्मूला। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा x ही हमको मिलेगा, इस टाइप का चीज हमको मिलेगा। तो व्हाट टू राइट फॉर दिस वन? Tan inverse 1 by z। हाँ, this is tan inverse 1 by z। Come on, see here, cot inverse x is equal to tan inverse 1 by x। तो cot inverse z will be tan inverse 1 by z। तो दोनों तरफ tan inverse हट गया, हमको मिल गया क्या? x plus y by 1 minus xy is equal to 1 by z। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम हमेशा सोचते रहेंगे कि भाई मेरे को प्रूव क्या करना है, प्रूव मेरे को xy plus yz plus zx is equal to 1 प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x into z plus y into z is equal to 1 minus xy। तो अगर सारे को इधर लेके आ जाएंगे तो मिल जाएगा xy plus yz plus zx is equal to 1। क्या सबको समझ में आ गया अभी? Yes sir। वेरी गुड। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक काम करता हूँ, एक सवाल मैं और देता हूँ, है ना? एक सवाल मैं और देता हूँ, इसी को ऊपर बेस करते हैं, है ना? लिखो, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। ये हमको पाई बाय 2 दिया था, अभी पाई दिया है। देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू xyz। प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू xyz। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। ये पहला लाइन हो गया है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। लेकिन अब हो गया क्या, राइट हैंड साइड का कोई भी फॉर्मूला हमारे पास रहा नहीं। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में तो पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स करके लिख लिए। अब ये क्वेश्चन में हमारे पास कोई फॉर्मूला रहा नहीं, तो फिर राइट हैंड साइड को हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसको एज इट इज रखने वाले हैं, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम फॉर्मूला डालते हैं। दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, ये फॉर्मूला याद हो गया होगा सबको अभी, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। अब भाई काम करते हैं, दोनों तरफ 10 ले लेते हैं। अगर दोनों तरफ 10 ले लेंगे तो फायदा क्या होगा देखते हैं। tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। ओके, अब ये फॉर्मूला सबको पता है कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा होता है, क्योंकि सेकेंड पॉइंट में है। और tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, जो हम पिछला क्वेश्चन सब में करके देख लिए कि ऐसा होता है। तो ये दो चीज का हम यूज करने वाले हैं। तो tan ऑफ tan इनवर्स x के जगह में x लिख देंगे, और tan ऑफ पाई माइनस थीटा का जगह में हम माइनस टेन थीटा लिखेंगे। लेकिन हमको खोजना पड़ेगा, क्या चीज खोजना पड़ेगा, कि पाई माइनस थीटा कहाँ पे है एंड व्हाट टू राइट फॉर दैट। चलो अब मेरे को बताओ, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो किसका यूज करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड में मैं किसका यूज करूंगा, tan ऑफ tan इनवर्स x। तो इसका वैल्यू x होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू प्लस वाई डिवाइड 1 माइनस एक्स वाई। हाँ 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा। व्हाट टू राइट, विल यू प्लीज टेल मी। माइनस tan z। माइनस tan z नहीं, माइनस टेन जेड नहीं होगा। और बताओ, देखो यहाँ पे tan लिखा है, tan के जगह में 10 लिखा है, पाई के जगह में पाई लिखा है, माइनस के जगह में माइनस है, थीटा के जगह में tan इनवर्स z है। हमारा आंसर होना चाहिए क्या, tan उसके बाद थीटा। क्या बोलेगा, माइनस tan इनवर्स नहीं, tan तो आएगा पहले, उसके बाद थीटा, थीटा के जगह में क्या है, tan इनवर्स z। ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज योर x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये माइनस तो माइनस रहा, और उसके बाद tan ऑफ tan इनवर्स z। tan ऑफ tan इनवर्स x x होता है, तो tan इनवर्स z भी z ही होगा। हमको प्रूफ क्या करना है, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमको प्रूफ करना है। तो सोचते हैं आगे क्या करेंगे। ऑफ कोर्स मेरे को लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई ही होने वाला है। तो x प्लस वाई यहाँ पे इज इक्वल टू, ये माइनस z जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देगा माइनस z प्लस एक्स वाई जेड। ऑल ऑफ यू गॉट इट। So your final line will be x plus y minus z, इधर आ जाएगा तो प्लस z हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये हो गया हमारा प्रूफ, खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल हमको क्या बोला है, अगला सवाल बोला है कि tan of pi by 4 plus this plus tan of pi by 4 this is equal to 2b by a। tan of pi by 4 plus 1 by 2 cos inverse a by b plus tan of pi by 4 minus
1/2 cos इनवर्स a/b, ये हमको दिया है और बोला है कि 2b/a। ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें एक्चुअली इनवर्स नहीं है, और जहां जो भी है वो काफी अंदर है। इनवर्स अगर हम देख रहे हैं तो काफी अंदर है, ये अंदर में है। तो फिर हम उसको करें कैसे? तो हम इसको करें कैसे? तो इनवर्स का हम यूज नहीं करेंगे शुरू में। इस जगह में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं। ये जो cos इनवर्स a/b है ना, इसको मैं क्या करता हूं, थीटा ले लेता हूं। लेट cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू थीटा है, तो ये cos इनवर्स को अगर उधर ले लूंगा तो उधर cos थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? That side will be cos theta, this side will be a/b. Therefore cos theta is equal to a/b. ये चीज को ध्यान में रखना है सबको, और आगे में मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज हम करेंगे। cos 2 theta is equal to 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta। ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल कैसे करेंगे। तो इसको तो मैं थीटा ले लिया, तो अब ये बन जाएगा क्या, इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 प्लस θ/2। θ/2 क्यों हुआ? क्योंकि 1/2 इंटू थीटा विल बी θ/2 प्लस tan π/4 माइनस θ/2 हो गया। अब इसमें काम करते हैं, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला, tan a प्लस b का फॉर्मूला डाल देते हैं। तो बन जाएगा क्या फिर, ये tan π/4 प्लस tan θ/2 by 1 माइनस tan π/4 इंटू tan θ/2। मैं ये जो लाइन लिखा सभी को समझ में आया कि नहीं बोला? tan a प्लस b का ही फॉर्मूला यूज हुआ है, tan a प्लस tan b by 1 minus tan a into tan b। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी हम लिखेंगे tan π/4 minus tan θ/2 by 1 plus tan π/4 into tan θ/2। अब कोई मेरे को बताएगा कि tan π/4 कितना होता है? tan π/4 कितना होता है, कोई बताओ मेरे को। कम ऑन जल्दी। 45। नहीं, tan π/4 का वैल्यू कितना? एक बार और बोलो, tan π/4 कितना होता है? 1 होता है। तो tan π/4 के जगह में हम 1 डाल देंगे। तो 1 प्लस tan θ/2 1 प्लस tan θ/2 by 1 minus tan θ/2 प्लस 1 minus tan θ/2 by 1 plus tan θ/2। अब हम एक काम करने वाले हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। एलसीएम हो गया हमारा 1 minus tan θ/2 into 1 plus tan θ/2। ऊपर 1 plus tan θ/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 minus tan θ/2 का होल स्क्वायर। ओके, हियर वी हैव टेकन एलसीएम। अब इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। सो विल गेट समथिंग लाइक दिस 1 plus tan square θ/2 plus 2 tan θ/2 plus 1 plus tan square θ/2 minus 2 tan θ/2 होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या हो गया
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब ये 2 tan थीटा बाई 2, 2 tan थीटा बाई 2 तो कैंसिल आउट हो गया। हमको अभी कितना मिल रहा देखते हैं, 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि ये दो बार है, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसको हम कुछ ऐसा लिखते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब जो ऊपर में लिखा हुआ था यहाँ पे, तो उसको मैं नीचे ले आया, एंड आई कैन डू दैट क्योंकि ये ऊपर तो जाता ही है। अब जैसे ही मैं ऐसे किया, ये नीचे वाला पार्ट में देखो वो फॉर्मूला आ रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है क्या, cos 2 थीटा। लेकिन वहां पे थीटा लिखा हुआ है इसलिए 2 थीटा लिख रहे हैं, यहाँ पे थीटा बाई 2 लिखा है, तो इसका डबल थीटा बाई 2 का डबल कितना होता है, वो थीटा का डबल 2 थीटा हो गया। यहाँ पे थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2 में 2 मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, थीटा बाई 2 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा कितना आता है, थीटा आता है ना, क्या यार, थीटा बाई 2 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा 2 2 कट जाएगा, थीटा ही आएगा ना। सो वी आर गेटिंग थीटा। अभी आ गया क्या, 2 बाय cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना है, so 2 divided by नीचे cos थीटा is your a by b is equal to 2b by a, that is your RHS प्रूफ हो गया, क्लियर है सर? बोलो सर हमको tan को sin बाय cos नहीं, तब वो क्या क्या, tan को अगर हम इंग्लिश करके sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2 कर, कहाँ पे, यहाँ पे सर ये हम इसको sin cos में करोगे, ये ऑफकोर्स सर पूरा स्टार्टिंग मतलब ये स्टेप है, फर्स्ट ये स्टेप में नहीं सर, थर्ड स्टेप है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें यस सर। करने से क्या होगा, sin cos में करने से कर सकते हो, करके भी हम पहुंच सकते हैं, अगर पहुंच जाओगे cos थीटा तक तो भी ठीक है, क्योंकि हमको cos थीटा का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे अगर पुट कर लोगे cos थीटा sin थीटा करके, इट विल बी cos थीटा प्लस sin थीटा बाय sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ऐसे करके आएगा। सिंपलीफाई करो, करके पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, वो हमारा cos 2 थीटा हो जाता है, थीटा बाई 2 का फॉर्म में आएगा ये, देन वी विल गेट दैट, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला सवाल देखो क्या बोला है, बोला है कि इन ट्रायंगल एबीसी कैपिटल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक ट्रायंगल है एबीसी में, कैपिटल ए इसमें 90 डिग्री है, कैपिटल ए यहाँ पे मान लेते हैं बी है, यहाँ पे मान लेते हैं सी है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल सी हो गया, तो इनमें रिलेशन क्या है, एज एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कंडीशन को हमको यूज कहीं ना कहीं करना होगा, हमको प्रूव करने के लिए बोला, वो चीज प्रूव करने के लिए बोला है tan इनवर्स
b by a plus c plus tan inverse c by a plus b। हमको बोला है कि प्रूव करने के लिए कितना, पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स कितना होता है पाई बाय 4? tan इनवर्स 1। हाँ 1, tan इनवर्स 1। मतलब हमको कुछ ना कुछ करके इसको tan इनवर्स 1 तक पहुंचना है। चलो फॉर्मूला डाल देते हैं, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स x plus y that is b by a plus c by a plus b by 1 minus x into y, b by a plus c into c by a plus b। ओके, हमको कैसे ना कैसे करके tan इनवर्स 1 तक पहुंचना है ताकि हम पाई बाय 4 लिख पाए। तो ये हमारा बन गया क्या, ये लेते से हमारा तो ये बन गया हमारा क्या, tan इनवर्स एलसीएम a plus c into a plus b, a plus c into a plus b, और ऊपर क्या आ गया, b into a plus b प्लस c into a plus c होल डिवाइडेड बाय नीचे फिर से एलसीएम आ गया a plus c into a plus b, a plus c into a plus b, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा a plus c into a plus b माइनस bc। ओके ना, चलो अब यहाँ तो किसको कैंसिल कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया उसको सिंप्लीफाई करेंगे और साथ में क्या करेंगे, ये a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का यूज कहीं ना कहीं करेंगे। tan इनवर्स लिखते हैं, क्या बनता है, ab प्लस b स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर, ab प्लस b स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे a स्क्वायर प्लस ab प्लस ca, a स्क्वायर प्लस ab प्लस ca प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस ca प्लस bc माइनस bc हो गया। अब ये bc के साथ ये bc कैंसिल हो गया, ऊपर में थोड़ा सजा देते हैं उसको, tan इनवर्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर पास पास ले आते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को प्लस ab प्लस ac होल डिवाइडेड बाय, हमको 1 प्रूफ करना है, मतलब ऊपर और नीचे पूरा सेम होना चाहिए। ये स्क्वायर का जगह में स्क्वायर प्लस स्क्वायर डाल देंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी, तो पूरा का पूरा सेम हो गया। tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 RHS हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।